स्टूडेंट्स, आज हम सीख रहे हैं अनुस्वार और अनुनासिक दोनों मात्राओं में कैसे हम अंतर करेंगे और कैसे हम उसको लिखेंगे। आप देखिए यहाँ मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। इनकी सहायता से हम सीखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। सबसे पहले ये जान लें कि जब हम अनुस्वार को लिखते हैं तो अनुस्वार की मात्रा लगाते समय उसमें हमेशा समय कम लगता है। उसी तरह अनुनासिक को जब हम लिखते हैं मात्रा को तो उच्चारण में समय ज्यादा लगता है। अनुस्वार के मुकाबले में अनुनासिक की मात्रा लगाते समय उच्चारण का जो समय है वो ज्यादा लगता है। अब देखिए यहाँ अनुस्वार जो है वो नाक से और मुंह से या हमारे कंठ से, इन दोनों जगह से बोला जाता है। नाक से भी आवाज निकलती है और मुंह से भी, लेकिन इस आवाज को मुंह से बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं रहती। इसमें हमारा मुंह जो है वो बंद होता है, क्योंकि यहां से आवाज या तो यहां से निकलती है या यहां, और ये बाहर नहीं निकलती है, यहीं रह जाती है। तो ये तो क्या है हमारे पास अनुस्वार। अब देखिए अनुनासिक, नाक से और गले से दोनों से आवाज आती है, लेकिन यह आवाज यहां से होते हुए मुंह से बाहर आ जाती है, तो इसे कहते हैं हम अनुनासिक। जो आवाज नाक और गले के अंदर रह गई, बाहर नहीं निकली, ध्वनि तो आई लेकिन पूरा मुंह हमारा नहीं खुलेगा, तो ये तो थी हमारे पास अनुस्वार। और अनुनासिक में हमारी आवाज जो है वो नाक और गले से होते हुए मुंह से बाहर निकल जाएगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताऊंगी अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। देखिए, गंगा, जब आप बोलते हो गंगा, तो गले के अंदर जो हमारा जीभ का पिछला हिस्सा है वो इस आवाज को बाहर नहीं आने देता और इसको यहीं रोक लेता है। तो यह यहां हम क्या लगाएंगे, बिंदु या अनुस्वार। जब हमने गंगा बोला तो हमारी जो आवाज है वो यहीं रह गई, बाहर नहीं निकली, गले में ही गूंज गई और बाहर नहीं निकली, तो ये बन गया हमारा गंगा। अब आप देखिए, आप बोलेंगे गांव। जब आपने बोला गांव, यहां एक तो उच्चारण जो है करते समय ज्यादा लगा, यहां समय कम लगा। जहां समय ज्यादा लगेगा वहां हमारे पास अनुनासिक, और जहां समय कम लगेगा वहां अनुस्वार। दोनों में अंतर देखिए, जब आप गांव बोलेंगे तो आवाज गले से होते हुए मुंह से बाहर आ जाएगी, गांव। अगला उदाहरण देखिए, चंदा। जैसे ही आपने बोला चंद, आपकी जीभ ऊपर तालू से चिपक गई और आवाज बाहर नहीं निकली, यानी आवाज कहां रह गई, हमारे मुंह के अंदर, तो क्या लगेगा ऊपर, अनुस्वार। आप देखिए, इसी शब्द को हम लिखते हैं चांद। चीज एक ही है लेकिन लिखने के दो तरीके, चंदा और चांद। दोनों में अंतर क्या था, चंदा में आवाज बाहर नहीं निकली, अब आप बोलेंगे चांद। जैसे ही आपने बोला चांद, मुंह हमारा खुल जाएगा और आवाज नाक से होकर गले से होते हुए बाहर आ जाएगी, तो ये बन गया हमारा अनुनासिक, चंद्र बिंदु जिसे आप कहते हैं। उसके बाद देखिए पंच। पंच, जैसे ही आपने बोला पंच, हमारी जीभ ने आवाज को रोक लिया और बाहर नहीं आने दिया, तो ऊपर क्या आएगा हमारे पास, अनुस्वार। ऐसे ही देखिए पांच, आपने बोला पांच, यहां उच्चारण का समय ज्यादा है और यहां उच्चारण का समय कम है। अब देखिए पांच, जैसे ही आपने बोला पांच, आवाज नाक से होकर गले से होते हुए बाहर आ जाएगी, हमारा मुंह पूरा खुल जाएगा, पांच। आप बार बार इसका जब तक बोलकर अभ्यास नहीं करेंगे, आप इनका
अंतर नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप हर शब्द को 2-2, 3-3 बार आप बोलकर देखिए, आपको पता लगेगा कि कहां कौन सी मात्रा आएगी। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए, दंत। जब बोला दंत, उच्चारण का समय कम लगा, दंत। अब हमारी जीभ ऊपर दांत के साथ जाकर चिपक गई और आवाज को बाहर नहीं आने दे रही, रुकावट पैदा कर रही है, तो यहां आएगा हमारे पास अनुस्वार। अब मैंने लिखा दांत। जब मैंने लिखा दांत, आवाज जो उच्चारण का समय है वो ज्यादा लगा और जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो मुंह से होते हुए गले से बाहर आ जाएगी, हमारा मुंह खुल जाएगा। तो ये है हमारे पास चंद्र बिंदु, अनुनासिक। अगला अक्षर देखिए, कंच। जब हमने बोला कंच या कंचा, वही उच्चारण का समय कम, आवाज बाहर नहीं निकली। उसके बाद हम लिखते हैं कांच। उच्चारण में समय ज्यादा लगेगा और आवाज जो है वो नाक से होते हुए गले से बाहर निकलेगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, अनुनासिक, और यहाँ क्या आएगा, अनुस्वार, बिंदी और चंद्र बिंदी। अगला उदाहरण देखिए, अंग। अंग, हमारी आवाज नाक में ही रह गई, बाहर नहीं आई, अंग। ऐसे ही आंख, आपने बोला आंख, उच्चारण में समय ज्यादा लगेगा और आवाज नाक से होकर गले से होते हुए मुंह से बाहर निकल जाएगी। तो ये बन गया हमारे पास चंद्र बिंदु आंख। आप इन सभी शब्दों का बार बार बोलकर उच्चारण करेंगे तो आपको इन दोनों मात्राओं में अंतर समझ में आ जाएगा। आप इसको बार बार अभ्यास करें। आज के लिए आपके पास इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।